लाभ हानि की भाग 2 की इस वीडियो में सवाल नंबर 16 से शुरू करते हैं। पहले भाग में हमने 15 क्वेश्चन पढ़े थे। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। और देखिए भैया, 16 सवाल है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, तो बताइए उसे कितने % का लाभ हुआ। अब सबसे पहली बात, कल की जो भाग 1 की वीडियो थी उसमें हमने लाभ और हानि % का एक सूत्र पढ़ा था, और वो सूत्र था कि लाभ % बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब लाभ प्रतिशत है या हानि प्रतिशत है, आप ऊपर लाभ या हानि लिखिए, बटे हमेशा क्रय मूल्य % के लिए गुणा 100 करते हैं। तो सवाल के अनुसार यदि मुझे लाभ प्रतिशत निकालना हो, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए देखो सवाल में लिखा कि भाई 20 रुपये का लाभ हुआ, तो आप ऊपर 20 लिख दीजिए, और बटे हमेशा क्या लिखेंगे भैया, क्रय मूल्य। अब सवाल में भाई दिया कि 100 रुपये में बेचने से, तो जब आप 100 रुपये में कोई वस्तु बेचेंगे तो आपकी जेब में 100 रुपये आए, और 100 रुपये लेकर आप बस यही कह रहे कि भाई लाभ तो 20 रुपये का हुआ, इसका मतलब खरीद का आप 80 में लाए होंगे, क्योंकि 100 रुपये में बेचने के बाद आपकी जेब में 100 रुपये आए, और 100 रुपये रखा आप ये कह रहे कि भाई 20 रुपये बचे, इसका मतलब 80 कहाँ गए, तो 80 आपका खर्चा होगा, आपकी लागत होगी, क्रय मूल्य होगा। और % के लिए हमेशा गुणा 100 करते हैं। 20 तक काट दो भाई 4 बार, और 4 तक कितना 25, तो आपका उत्तर कितना होगा, 25% होगा। तो जो लाभ है वो 25% है। ठीक है भाई साहब, सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन है कि एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता हो, तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए सर, आपको विक्रय मूल्य दिया 19,800 रुपये, और यदि वो 10% का लाभ है, भाई लाभ है तो 100 में जोड़ दीजिए, 110 बटे 100 हो गया, और हानि है तो 100 में से घटा लीजिए, भाई 90 बटे 100 हो गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 19,000 जो 800 रुपये है ये विक्रय मूल्य दिया, और आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा। तो फिर वही बात भाई, कल वाली हमने वीडियो में भाग 1 की वीडियो में पढ़ा था, सबसे पहली लाइन में यही समझी थी कि यदि आपको क्रय मूल्य देकर और भाई विक्रय मूल्य पूछे तो सीधे गुणा करते हैं, लेकिन यदि विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछे तो उल्टी गुणा करते हैं। और उल्टी गुणा का मतलब भाई ये जो आपका लिखा हुआ 110 बटे 100, तो 100 को लिख दो जी ऊपर, और बटे में लिख दो 110। तो ये भाई जो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य के लिए जो मैं उल्टी और सीधी गुणा की बात कर रहा हूँ, इसके लिए आप इस चैप्टर की भाग 1 की वीडियो को आप जरूर देख लीजिए एक बार। तो विक्रय मूल्य दिया भाई साहब 19,800, लाभ है 10%, तो 110 बटे 100, और देखिए विक्रय से क्रय के लिए उल्टी गुणा करते हैं, 1 0 काट दूं भाई, और 11 से कितनी बार काट दूं, 180, और गुणा 100 करेंगे तो 18,000 रुपये उस वस्तु का, उस सोफे का क्रय मूल्य होगा। फिर से 18 सवाल सेम उसी प्रकार का कि 19,800 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है। देखिए यदि आप 19,800 में बेच रहे हैं और 25% की हानि है, अब हानि है तो भाई 100 में से घटा दीजिए, 75 बटे 100, लाभ है 100 में जोड़कर बटे 100 कीजिए, और हानि है तो 100 में से घटाकर बटे 100 कीजिए। अब यहाँ भी आपको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टी गुणा करते हैं। कीजिए, देखिए आपका क्या आंसर आया। आसान से सवाल हैं, लेकिन बस इतना आपको करना कि एक बार इस चैप्टर का भाग 1 जरूर पढ़ लीजिए आप। सवाल नंबर 19 देखिए कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 450 में बेच दी। अब यदि 25% के लाभ पर बेचना हो तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहली बात ये कि जो 450 रुपये दिया भाई, आपको विक्रय मूल्य दिया, और इस विक्रय मूल्य पर 25% की हानि है, तो कितना रहेगा, 75 बटे 100, हानि है तो 100 में से घटा दीजिए। अब यदि 25% का लाभ कमाना हो, और लाभ है तो भाई 125 बटे 100, क्योंकि लाभ है 100 में जोड़ दीजिए। अब बताओ कि नया विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई साहब देखो, आपको विक्रय मूल्य ही दिया और विक्रय ही मूल्य पूछ रहा, ऐसा संभव नहीं होता। तो फिर कैसे करेंगे, देखिए यदि विक्रय मूल्य देकर और भाई विक्रय मूल्य ही पूछे तो पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है, और यदि क्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य ही पूछे तो पहले विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। इस तरह क्वेश्चन भी भाग 1 की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं।
तो देखिए भैया आपको विक्रय मूल्य 450 दिया और 450 बेचने पर हमें 25% की हानि हुई। तो एक काम कर लीजिए, यदि आप 450 में बेच रहे हैं तो आपको विक्रय मूल्य दिया, तो आप पहले विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल लीजिए और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य के लिए उल्टी गुणा करते हैं। और जब 25% की हानि है तो 75/100 और उल्टी गुणा करेंगे तो भाई 100/75। अब जैसे आपने उल्टी गुणा की, ये बन गया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से आपसे पूछा कि विक्रय मूल्य बताओ, और विक्रय मूल्य वो चाहिए है कि आपको 25% का लाभ हो, और 25 का लाभ है तो 125/100। और देखिए भैया क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के लिए सीधे गुणा करते हैं, तो 125 और बटे 100 काट कर छोटा कर दूं तो 750 रुपये नया विक्रय मूल्य होगा। आपका आंसर 750 रुपये है। ठीक है भाई, सबसे पहले 450 कोई विक्रय मूल्य दिया, तो आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालिए और फिर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालिए। जब विक्रय मूल्य से क्रय करें तो उल्टी गुणा करते हैं और फिर क्रय से विक्रय निकालते हैं तो सीधी गुणा करते हैं। सवाल नंबर 20, उसी प्रकार का क्वेश्चन, केवल संख्या ही चेंज है कि आपने 25% की हानि पर 750 में कोई वस्तु बेच दी। अब यदि 25% का लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य बताओ। देखिए 750 में बेची, और बेची का मतलब विक्रय मूल्य दिया और विक्रय मूल्य पूछा है, तो पहले क्या करेंगे भाई कि 720 रुपये जो विक्रय मूल्य है इससे क्रय मूल्य ज्ञात करोगे और क्रय के लिए उल्टी गुणा करते हैं। 25% की हानि है तो 75/100, तो भाई 100 ऊपर लिख दूं और 75 नीचे लिख दूं। जैसे ही उल्टी गुणा करी क्या बन गया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के लिए सीधे गुणा करते हैं। 25% का लाभ है तो 125/100 बराबर कितना हो गया 1200 रुपये। तो नया जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो 1200 रुपये होगा। सवाल नंबर 20 और जो 19 था एक ही सवाल थे, बस संख्याएं चेंज थी। 21 क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, बताइए क्रय मूल्य कितना होगा। भाई साहब वैसे तो यहाँ भी देखो 2% लिखी हुई हैं, लेकिन थोड़ा गौर कीजिए। जो पहले वाला क्वेश्चन था जो अभी हमने 20 सवाल पढ़ा, उस सवाल में क्या था कि भाई 25% पर बेचने से हमें जो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ वो 720 प्राप्त हुआ, यानी 20 क्वेश्चन में एक विक्रय मूल्य क्लियर था और दूसरा विक्रय मूल्य नया विक्रय मूल्य पूछ रहा था। लेकिन जो सवाल नंबर 21 है उस सवाल में आप देख रहे होंगे केवल इतना बताया है कि भाई साहब 60 रुपये अधिक प्राप्त हुए, लेकिन ये नहीं पता कि उसका विक्रय मूल्य क्या था या उसका क्रय मूल्य क्या था। हमें इस क्वेश्चन में ना तो क्रय का पता और ना विक्रय का पता। तो लगभग 20 के जैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन 20 और 21 सवाल में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन बहुत बड़े फर्क होने का मतलब ये नहीं कि बहुत भारी क्वेश्चन है, आसान सवाल है। देखिए किस प्रकार हल करते हैं। सर यदि आपको यहाँ पर भाई आपने लाभ से हानि पर बेच दिया या हानि की अपेक्षा लाभ पर बेच दिया, तो यहाँ पर कुछ रुपए का अंतर दिया गया कि 60 रुपये अधिक प्राप्त हों या 60 रुपये कम प्राप्त हों। अब कम हो या अधिक हो मतलब अंतर होता है। तो जब आपके सवाल में विक्रय मूल्य का अंतर दिया जाए तो आप 20% का लाभ या 20% की हानि या परसेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो लाभ और हानि को 100 में जोड़कर या घटाकर नहीं लिखेंगे। ठीक है, 100 में जोड़कर या घटाकर नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे भाई, यदि आपको 20% का लाभ है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए आपको 20% का लाभ हुआ, और 20% की हानि है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि आपको 20% की हानि हुई। अब एक बात बताइए, आप इनका अंतर देखिए। अगर यदि आपको 20% का लाभ है तो जो क्रय मूल्य होगा उससे 20% आपने ज्यादा रुपए लिए होंगे, और यदि 20% की हानि है तो आपने क्रय मूल्य से 20% कम लिए होंगे। तो आपका जो अंतर है वो डायरेक्ट 40% हुआ कि नहीं हुआ बताइए। भाई 20% के लाभ से तो पहला 20% लाभ खत्म हुआ, फिर 20% की हानि हो रही तो 20% और खत्म हुआ, तो 20 और 20 40% खत्म होगा। या इस बात को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, किस प्रकार भाई, कि अंतर निकालने के लिए विपरीत जोड़ने होते हैं और एक से घटाने होते हैं। अब विपरीत जोड़ने और एक से घटाने का क्या मतलब है वो भी आप समझिए, कि यदि आपको दोनों जो परसेंटेज सवाल में दिए हैं, यदि में लाभ लाभ हैं तो एक से हैं तो आप उन्हें माइनस करोगे, हानि हानि है तो एक से हैं तब भी माइनस करोगे, और देखो लाभ हानि विपरीत हैं तो प्लस होगा, चाहे वो लाभ हानि हो या हानि लाभ हो। पहले आप लाभ लिख लीजिए या पहले हानि लिख लीजिए। यदि दोनों वे विपरीत हैं
तो प्लस होगा और 1 से हैं तो माइनस होगा। तो भैया अंतर निकालने के लिए विपरीत हमेशा जोड़े जाते हैं और 1 से हमेशा घटाए जाते हैं। यह बात चाहे आप ऊपर नीचे के हिसाब से लिख लीजिए, दायां बायां हो, लाभ हानि हो, कम ज्यादा हो, विपरीत हमेशा प्लस और 1 से हमेशा माइनस करते हैं अंतर निकालने के लिए। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, ये कार्य हमें तभी करना जब यहाँ सवाल में क्रय विक्रय मूल्य न देकर विक्रय मूल्य का अंतर दिया जाए कि भाई 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं या 60 के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए, और अधिक हो या कम हो। इसका मतलब यहाँ पर यदि अंतर दिया है तो आपको लाभ या हानि का भी अंतर ज्ञात करना होगा। तो इस क्वेश्चन में 20% का लाभ है और 20% की हानि है। तो देखिए लाभ हानि एक दूसरे के विपरीत है तो अंतर कितना हुआ 40% का। 40% का मतलब 40/100 का। अब देखिए यदि परसेंट के रूप में देखा जाए तो अंतर 40/100 है, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो अंतर 60 रुपए है। तो फिर तो अंतर अंतर के बराबर कि भाई एक तरफ 40% का अंतर आया, एक तरफ 60 रुपए का अंतर आया, तो 40% ही 60 रुपए के बराबर होगा। ये देख लीजिए जब 40% 60 के बराबर है तो कुल कितना, तो कुल के भाई 100 ऊपर पहुंच गया और 40 बटे में आ गया। एक जीरो काट दूं, 4 से काट दूं 25 और 25 का 150 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना होगा 150 रुपये होगा। अब एक छोटी सी बात और है कि देखिए सर, बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। देखो प्राप्त जब होंगे जब उसे बेच दोगे, तो ये जो 60 रुपए दिया ये विक्रय मूल्य का अंतर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ डायरेक्ट 100 जो 50 रुपये आए वो क्रय मूल्य आया। तो ऐसा क्या भाई, जब यदि हम भाई 60 रुपए के हिसाब से हल कर रहे हैं तो फिर विक्रय मूल्य क्यों आया, क्यों नहीं आया, क्रय मूल्य ही क्यों आया। उसके लिए आप एक बात समझ लीजिए कि भैया जब लाभ और हानि निकालते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, कभी भी लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर नहीं ज्ञात किया जाता। इसीलिए यदि आप लाभ और हानि के इक्वल रख कर कुछ निकाल लेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य ही ज्ञात होगा, कभी भी विक्रय मूल्य नहीं होगा। और यदि आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो पहले आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे और क्रय मूल्य निकालने के बाद ही अलग से आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप लाभ और हानि के इक्वल रखने के बाद अंतर हो अधिक या कमी है, तो लाभ और हानि के इक्वल रखने के बाद यदि कोई वैल्यू निकालते हैं तो वो हमेशा क्रय मूल्य ही होगा, विक्रय मूल्य कभी भी नहीं होगा। चलिए भाई 21 सवाल में तो बहुत बड़ी सी बात होगी। सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। ए ने कोई वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेच दी, बी ने सी को 20% के लाभ पर बेच दी और फिर सी ने डी को भी 10% के लाभ पर बेच दी। अब यदि डी ने 330 रुपए दिए हों तो ए ने कितने में खरीदा था। सवाल तो आप देखकर समझ गए होंगे भाई साहब, भाग 1 में भी इस तरह क्वेश्चन हमने पढ़े थे और समझ क्या गए होंगे। अब तक तो आपने ज्ञात भी कर दिया होगा कि भाई ए के पास थे वह बी के पास गई, बी के पास थे वह सी के पास गई और सी के पास तो डी के पास गई। अब डी के पैसे दिए और ए के पैसे पूछे, देखिए उल्टा पूछा है क्या, और उल्टी पूछा है तो उल्टी गुणा कर दीजिए। तो ए ने बेची भाई 25 के लाभ पर तो 125/100, फिर बी ने बेच दी 20 के लाभ पर तो 120/100। अब सी ने भी बेच दी भाई 10 के लाभ पर तो 110/100। और यदि भाई साहब डी ने 330 रुपए दिए हों तो ए ने कितने में खरीदा था। अब डी के रुपए दे रखे, ए के रुपए पूछ रहा, तो देखियो उल्टा पूछ रहा जी, और उल्टे के लिए क्या करते हैं उल्टी गुणा करते हैं। तो जो भी आपके सामने परसेंटेज दिखाई दे रही हैं सबकी उल्टी गुणा कर दीजिए। जैसे 100/110 गुणा 100/120 और गुणा 100/125 बराबर किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा बराबर कितने 200 रुपए। तो ए ने भाई वह वस्तु 200 रुपए में खरीदी थी। जो वस्तु ए से गई बी के पास, बी से गई सी के पास और सी से गई डी के पास, और डी ने यदि 330 रुपए दिए हों तो वस्तु ए ने कितने में खरीदी थी। उल्टा पूछ रहा है तो लाभ की बात हो या हानि की बात हो, आप उल्टी गुणा कर दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो बताइए लाभ परसेंट कितना। अब यदि सीधी सी बात करूँ कि भाई लाभ परसेंट पूछा, तो लाभ परसेंट के लिए तो एक सूत्र था कि लाभ बटे क्रय मूल्य और परसेंट के लिए गुणा 100, मगर इस सवाल में न तो क्रय मूल्य दिया और न विक्रय मूल्य दिया।
केवल 950 ग्राम, तो ये तो चीनी की मात्रा है भाई। और यहाँ पर 1 किलोग्राम, तो ये तो चीनी की मात्रा है। आपको चीनी का क्रय या विक्रय मूल्य ज्ञात नहीं है, फिर भी आपको लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य जितने रुपए में आप 1 किलो यानी 1000 ग्राम, क्योंकि भाई ऊपर आप ग्राम के हिसाब से तोल कर दे रहे, तो मैंने 1 किलो को 1000 ग्राम लिख दिया। जितने रुपए में आप 1000 ग्राम चीनी खरीद कर लाए थे, उतने ही रुपए में आपने 950 ग्राम चीनी बेच दी। फिर से पढ़कर देख लीजिए सवाल। 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य वही है जो 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य है। एक छोटा सा एग्जांपल कि माना 1 किलोग्राम चीनी आप 50 रुपए खरीद कर लाए थे, तो 950 ग्राम चीनी में अपने 50 ही रुपए में बेच दी। तो जितने आपने रुपए खरीदने में लगाए थे, उतने रुपए आपके आ गए। तो रुपए में तो ना कुछ आपको घटा और ना कुछ आपका बढ़ा। रुपए के हिसाब से ना लाभ है और ना हानि है, लेकिन 1000 ग्राम चीनी खरीद कर लाए थे और 950 ग्राम चीनी बेच दी, तो भाई 50 ग्राम चीनी तो बच गई आपके पास। और यदि रुपए न बचकर मात्रा बच जाए, वस्तु बच जाए, तो वो भी तो लाभ ही है। एक दो टाइम की चाय तो फालतू बनेगी। तो इस प्रकार के सवाल में जब क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात न हो लेकिन मात्रा ज्ञात हो, सामान की वस्तु की मात्रा ज्ञात हो, तो उसमें लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए आप खरीद कर लाए थे 1000 ग्राम और बेच रहे हैं 950 ग्राम, तो भैया 50 ग्राम का आपको लाभ हो गया। तो आप डायरेक्ट 50 ग्राम का लाभ ऊपर लिख लीजिए। अब यदि 50 ग्राम का आपको लाभ हुआ, तो बटे में क्या लिखूं, क्योंकि क्रय मूल्य तो नहीं है। तो बटे में देखिए, यदि आपको लाभ की बात कर रहा है कि लाभ परसेंट बताओ, तो छोटी संख्या बटे में लिखते हैं। और यदि आपसे पूछे कि हानि बताओ, तो बड़ी संख्या बटे में लिखते हैं, जो भी बड़ी होगी, 1000 या 1000 से ज्यादा, या फिर जो भी आपका सवाल में दिया हुआ है। लाभ के लिए छोटी संख्या से भाग और हानि के लिए बड़ी संख्या से भाग करते हैं। तो यदि आपको लाभ परसेंट निकालना, तो बटे में कितना है 950, और भैया परसेंट के लिए हमेशा गुणा 100, वो तो करना ही करना होता है। तो 1 जीरो काट दूं और देखिए 5 थे भाई 19 बार 19 में 95 होता है, और इस तक कितनी बार 5, और ऊपर भी 5 बचेगा और बटे 19, तो कितने परसेंट का लाभ कमाया, 5 से ही 5/19% का आपने लाभ कमाया। अब एक 24 क्वेश्चन आपके लिए है भाई। सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि किसी निर्माता का लाभांश 10%, लाभांश सीधा लाभ को बोलते हैं, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर विक्रेता का जो लाभांश है वो 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा। उत्पादन का मतलब निर्माता, क्योंकि उत्पादन मतलब उस चीज को बनाना, और बनाने वाला कौन है, निर्माता। कि उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए है। अब सबसे पहले भाई वो वस्तु निर्माता के पास थी, उसके बाद वो थोक विक्रेता के पास गई, फिर वह फुटकर के पास गई। अब यदि फुटकर मूल्य दिया है और निर्माता का मूल्य पूछा है, भाई उत्पादन मूल्य का मतलब हुआ निर्माण करने वाले का मूल्य, तो उल्टा पूछ रहा, तो क्या करोगे, उल्टी गुना कर दोगे। अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, देखिए ऑप्शन भी आपके सामने है, देखते हैं भाई आपका 700 आंसर है कि 750 है, या 800 या 900। देखिए भैया कौन सा आपका ऑप्शन होगा। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं और शेष अंडों को वह 1.20 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है। अब बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। देखिए भाई साहब, 1 रुपया प्रति अंडा, तो एक अंडा 1 रुपये का है, तो 144 अंडे 144 रुपये के वो खरीदता है। ठीक है भाई साहब, खरीदता का मतलब क्रय मूल्य। तो ये हमें क्रय मूल्य मिल गया कि जब एक अंडा 1 रुपये का है, तो 144 अंडे तो भाई 144 ही रुपये के होंगे, तो क्रय मूल्य 144 है। अब 20 अंडे टूट गए। जब 20 अंडे टूट गए तो हमारे पास 124 अंडे रह गए। देखो 144 थे, उसमें से 20 अंडे टूट गए, तो अब आपके पास कितने बचे, 124। अब इन अंडों को वह 1.20 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है। अब यदि एक अंडा 1.20 रुपये के हिसाब से बेचा जाए, तो 124 अंडे 148.80 रुपये के हिसाब से बेचे जाएंगे। तो ये तो भाई साहब देखिए विक्रय मूल्य निकल गया क्या। आपके पास 124 अंडे हैं जो
144 थे, 20 टूट गए थे भाई, 124 हैं। अब उन्हें आप 1.2 के हिसाब से यदि बेचें तो 148.8 रुपए में वो बिकते हैं। अब आप बताओ आपको लाभ है या हानि है। देखिए खरीद कर जो लाए थे 144 का खर्चा था, बेच दिए 148.8 में, तो ये तो लाभ है। अब लाभ है तो आपको निकालना जी लाभ परसेंट। और फिर से याद कीजिए कि लाभ परसेंट का क्या सूत्र था कि लाभ बटे क्रय मूल्य और परसेंट के लिए गुना 100। तो लाभ निकालने के लिए ये जो विक्रय मूल्य 148.80 है, इसमें से 144 रुपये यदि हम घटा दें तो 4.80 रुपये का आपको लाभ हुआ, 4.80। अब लाभ या हानि कोई सा भी हमें परसेंटेज निकालना हो, बटे में लिखते हैं हमेशा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है जी 144 रुपये। और भैया परसेंट के लिए गुना 100 तो होना ही होना है। तो आपका आंसर कितना होगा, 3 सही 1/3% का आपने लाभ कमाया है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम सी बात नहीं है, सीधा सा हिसाब जोड़ना कि 144 अंडे थे, 20 टूट गए, 124 रह गए, और 124 1.2 के हिसाब से 148.8 के बेच दिए, खरीद के 144 के लाए थे, लाभ हुआ 4.8 का, बटे में क्रय मूल्य 144% के लिए गुना 100, बस। अब देखिए सवाल नंबर 26 की किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए सवाल में केवल विक्रय मूल्य ज्ञात है कि 21 रुपए में बेचने से क्रय मूल्य के बराबर, मगर क्रय मूल्य का नहीं पता। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, लेकिन कितने प्रतिशत हानि हुई वो अभी हमें ज्ञात नहीं है। और आपसे पूछा है कि बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब क्या केवल विक्रय मूल्य 21 रुपए के हिसाब से ही आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हो या हानि का परसेंट ज्ञात कर सकते हो? नहीं भाई साहब। देखिए आपके पास विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हो तो लाभ हानि का परसेंट हम ज्ञात कर लें, या फिर आपके पास विक्रय के साथ साथ लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात हो तो क्रय मूल्य के लिए उल्टी गुणा करने के बाद क्रय मूल्य ज्ञात कर लें। लेकिन केवल विक्रय मूल्य से लाभ परसेंट या हानि परसेंट भी और क्रय मूल्य भी दोनों एक साथ ज्ञात नहीं हो सकता। तो इसके या तो ऑप्शन को आप समीकरण से कीजिए, या फिर देखो हम ऑप्शन से कर लेते हैं। अब ऑप्शन से करने के लिए ऑप्शन की जरूरत होगी। जब आप एग्जाम में जाओगे, किताब में हल करोगे, टेस्ट में बैठोगे तो ऑप्शन वहां पे आपके आएंगे, और ऑप्शन आएंगे तो फायदा उठा लेना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है कि क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य 50 है, 30 है या फिर 60 है। अब चलो हम ऑप्शन ये उठाते हैं कि भाई माना क्रय मूल्य 50 है। अब यदि क्रय मूल्य 50 है और बेच रहे उसे 21 में, तो पहले सवाल की कंडीशन समझो। सवाल ने क्या कहा कि क्रय मूल्य के बराबर ही प्रतिशत की हानि होती है। यदि मैं ऑप्शन से क्रय मूल्य 50 लूं तो हानि का परसेंट भी 50% ही आना चाहिए। अब देखिए जो वस्तु 50 रुपए की है, क्योंकि हम ऑप्शन से क्रय मूल्य उठा रहे हैं तो क्रय मूल्य 50 हुआ, और 50 रुपए की वस्तु को यदि हम 21 रुपए में बेच दें तो लाभ आपका हुआ 29 रुपए का, और बटे हमेशा क्रय मूल्य और परसेंट के लिए गुना 100, तो बराबर जो भी आपने क्रय मूल्य लिया वही परसेंट आना चाहिए, क्योंकि सवाल खुद कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो लाभ या हानि हो सकता है कि सवाल में लाभ दिया हो, इसमें हानि है, तो वो हानि परसेंट के बराबर है। यदि क्रय मूल्य यदि आप 50 मानते हैं तो हानि भी 50% ही होनी चाहिए। लेकिन देखिए इसको भाग करने के बाद, हल करने के बाद 50% नहीं आता, इसलिए ऑप्शन 50 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी उठाते हैं 30। अब यदि क्रय मूल्य 30 रुपए है और विक्रय मूल्य सवाल कह रहा कि 21 रुपए है, तो भाई साहब 30 में से 21 घटाने के बाद जो हानि आया वो 9 रुपए का आया। अब हानि 9 रुपए की है। अब लाभ हो या हानि हो बटे हमेशा क्रय मूल्य 30 है और परसेंट के लिए गुना 100। तो सवाल ये कह रहा है कि भाई अगर क्रय मूल्य निकालना तो क्रय मूल्य के बराबर ही हानि का परसेंट आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 30 मानना तो इसे काटने के बाद भी 30 ही परसेंट होना चाहिए। देखते हैं, एक जीरो काट दूं, 3 तक काट दूं भाई 3 बार, और 3 गुणा 10 बराबर 30 तो हो गया। तो ठीक है जी, आपका ऑप्शन बी है, क्रय मूल्य 30 रुपए है। ठीक है सर। सवाल नंबर 27 छोटा सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता हो। अब ये तो नहीं पता भाई विक्रय मूल्य कितना है, लाभ कितना हुआ।
इतना पता की बात परसेंट की चल रही, परसेंट की चल रही, तो क्यों ना मैं विक्रय मूल्य 100 रुपये लिख लूं भाई। और यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये है और लाभ कमाया उसके 25% के बराबर, तो देखियो लाभ 25 रुपये होगा क्या भाई साहब। अब यदि कोई वस्तु 100 रुपये में बेचने के बाद आप 25 रुपये का तो लाभ कमा रहे, तो फिर क्रय मूल्य कितना है। इस विक्रय में से लाभ घटा दें तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 75 का। अब क्रय मूल्य क्यों निकाल लिया, पूछा तो लाभ परसेंट। तो भैया लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए बटे में हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले क्रय मूल्य ही ज्ञात कर लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ लाभ परसेंट क्या है, तो लाभ परसेंट के लिए लाभ तो ऊपर लिख दूं 25 और बटे क्रय मूल्य कितना है 75 और परसेंट के लिए गुणा 100। देखो 25 तक काटते हैं 3 बार और 3 तक काटते हैं 33, सही 1/3% का आपने वास्तविक लाभ कमाया। ये जो 25% दिया ये तो विक्रय मूल्य के 25% है, लेकिन जो वास्तविक लाभ है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। और क्रय मूल्य यदि विक्रय 100 मानना था तो क्रय मूल्य 75 है, इसलिए क्रय मूल्य के अनुसार जो लाभ है वो 33, सही 1/3% होगा। देखिए जी सवाल नंबर 28 को देखकर भी कुछ याद आ गया होगा। भाग 1 की वीडियो में ये भी क्वेश्चन आया था। सवाल के अनुसार क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, बताओ लाभ परसेंट कितना। तो देखिए क्रय कितना आया अनुपात के अनुसार 10 और विक्रय कितना आया 11। तो देखिए जी लाभ 1 रुपये का है क्या भाई, 10 में खरीद कर लाए 11 में बेच दिया, 1 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ या हानि है तो लेकिन परसेंटेज अगर ज्ञात करूं तो बटे तो हमेशा क्रय मूल्य रखे हैं, क्रय मूल्य दिया 10 और परसेंट के लिए गुणा 100, तो 10% का आपने लाभ कमाया। देखिए सवाल नंबर 29 को देखकर भी कुछ याद आया या नहीं आया। और यदि भाई सभी वीडियो ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन भी अब तक हल हो चुका होगा। हल भी नहीं हुआ होगा तो समझ में बात तो आ गई होगी कि करना किस प्रकार है। और भाई अच्छी मेहनत नहीं कर रहे होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो भाई फिर तो आएगी प्रॉब्लम। देखिए आपके पास 2850 रुपये विक्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य होने पर 14% का लाभ है। अब यदि 8% का लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य बताओ। भाई विक्रय मूल्य दिया और विक्रय मूल्य पूछा, कैसे संभव है, संभव तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं भाई कि आप विक्रय मूल्य से डायरेक्ट विक्रय मूल्य नहीं, हमें पहले क्रय मूल्य निकालना होगा और क्रय के लिए तो उल्टी गुणा और विक्रय के लिए सीधी गुणा। अब तो बात याद आ गई। और यदि याद आ गई तो 2850 रुपये विक्रय मूल्य है जिस पर 14% का लाभ है, तो 114/100। तो पहले आप इस विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालिए और क्रय मूल्य के लिए उल्टी गुणा करते हैं। 14% का लाभ 114/100, लेकिन उल्टी गुणा करेंगे तो 100/114। जैसे ही उल्टी गुणा करिए क्या बन गया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना तो विक्रय के लिए तो सीधी गुणा करते हैं। 8% का लाभ रखा गया तो 108 और बटे 100। अब इस सवाल की भाग आप स्वयं करेंगे और बताइए क्या आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 30, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंट बताओ। अब देखिए भाई साहब सवाल तो बड़ा आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। सवाल ये कह रहा कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, एक दिन का मतलब है 12 पेन बेचने पर आपको 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लेकिन सबसे पहले बताइए आपने 12 पेन बेचे तो कितने रुपए के बिके भाई, नहीं पता। आपको 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो 4 पेन का विक्रय मूल्य कितना है वो भी नहीं पता। तो अब इस सवाल में हम रुपए की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता 12 पेन कितने रुपए के हमने बेचे या कितने का हम खरीद कर लाए थे, या 4 पेन हमने कितने के बेचे और कितने रुपए का हमें लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन में भी हम रुपए पैसे की तो बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे चीनी वाला कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम आप तोल कर दे रहे, तो वहां आपने 50 ग्राम चीनी बचा ली थी। यदि रुपए ना बचाकर आप वस्तु बचा लें तो वो भी तो लाभ ही है। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊं। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ये तो नहीं पता कि विक्रय मूल्य कितना है, लेकिन ये पता है कि जो भी है वो 4 पेन का विक्रय मूल्य ही हमारा लाभ है। तो ऊपर उठाकर 4 पेन ही लिख लो। क्यों, क्योंकि 4 पेन का विक्रय मूल्य ना मैं ज्ञात कर सकता ना आप ज्ञात कर सकते। मानने को तो कुछ ही मान लो, जो भी एक पेन इतने रुपए का था है, लेकिन जब 4 पेन का विक्रय मूल्य हमारा लाभ है तो 4 पेन जितने भी रुपए के रहे होंगे या बिके होंगे वही हमारा लाभ है। तो आप उठाकर 4 को ऊपर लिख लीजिए। लेकिन रही बात
लाभ परसेंट की, तो मैंने बताया था बटे में हमेशा क्रय मूल्य रखा जा, मगर इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, आपने 12 पेन बेच दिए, 12 पेन जब बेच दिए, 12 पेन का पैसा जेब में रख लिया, तो आप ये कह रहे हैं कि 4 पेन का तो फायदा है, इसका मतलब लागत तो 8 पेन के बराबर रही होगी। और लागत किसे कहेंगे, क्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य कितना बन गया 8। थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं क्रय मूल्य, हालांकि क्रय मूल्य नहीं है, ये 8 पेन है। भाई 12 पेन आपने बेचे, 12 पेन जितने भी रुपए में बेचे, जितने भी बिके आपने, उनके रुपए आपने अपनी जेब में रख के नु कह रहे कि भाई 4 पेन के बराबर आज तो लाभ हुआ। तो जब 12 पेन बिके तो लाभ 4 का ही क्यों, 12 का क्यों नहीं, क्योंकि इस 12 में तो 4 घटा दो, तो जो बाकी 8 पेन है उनका तो खर्चा आया होगा, लागत आया होगा। तो बस सिंपल सी बात आप समझ गए कि आप जितने पेन के बराबर लाभ है उसे ऊपर लिखिए, और 12 पेन बेचने पर 4 के बराबर लाभ है तो बटे में 8 लिखिए, और परसेंट के लिए गुणा 100। आपका आंसर 50% का आपने लाभ कमाया। बताओ कोई समस्या है। और यदि समस्या है कि भाई 8 कहाँ था आया, तो देखिए साहब, ये 1 दर्जन का मतलब है 12 पेन, ठीक है। हो सकता है यहाँ ऐसे लिख दे भाई 16 पेन, 10 पेन, 20 पेन, 1 दर्जन को आप 12 कह सकते हैं। अब 4 पेन के बराबर, कुछ सवाल यहाँ पर लाभ की अपेक्षा हानि कहेगा कि भाई हानि हुई, तो जब ये लाभ है तो ये जो दोनों ऊपर संख्या लिखी हुई है इसे घटाकर भाग करते हैं, और अगर भाई हानि है तो इन्हें जोड़कर भाग करते हैं, 12 और 4 फिर भाग करते हैं हम 16 से। तो लाभ है तो घटाकर भाग, और हानि है तो जोड़कर भाग कीजिए। अब यदि सवाल नंबर 30 की बात समझ आई तो निकाल दो 31 क्वेश्चन। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो बताओ लाभ परसेंट कितना। अब ये तो पता नहीं कितने रुपए का लाभ है, लेकिन नो जरूर पता 13 दर्जन आम जितने भी रुपए के होंगे वही लाभ है, तो ऊपर 13 लिख दो। अब देखो लाभ है तो इन दोनों घटा कर लिखेंगे तो कितना रह गया भाई 26, और परसेंट के लिए गुणा 100। यहाँ भी आपने 50% का लाभ कमाया। अगले क्वेश्चन की बात करूं 32 की, तो आसान सवाल है, हल कीजिए अच्छी तरह से और चैप्टर को बस तैयार कर दो, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, बात करें 32 क्वेश्चन की कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो बताओ उसका लाभ परसेंट कितना। सवाल तो समझ में आ गया भाई, किस प्रकार कि 1 रुपया लेकर गया, 2 नींबू खरीद कर ले आया, फिर 5 नींबू उसने 3 रुपए के बेच दिए। अब बताओ कितने परसेंट का लाभ है। तो इसका भी साधारण सा मैं आपको एक नियम बता दूं, और देखो साधारण से नियम ये है, जब भाई इतने रुपए में इतने बेच दिए, सॉरी पहले खरीद लो भाई, बेचू तो बाद में, कि इतने रुपए में इतने तो खरीद लिए, फिर इतने रुपए में इतने बेच दिए। मैं क्या कह रहा, इतने का मतलब कुछ भी हो सकता है, इतने का मतलब ये नहीं कि भाई इतने, इतने का मतलब 1 रुपए के 2 कह दो या 2 रुपए के 10 कह दो, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, सवाल में कुछ भी हो सकता है। तो यदि पहले तो हमें खरीदने के रुपए और उसकी वस्तु दी हो, फिर बेचने के रुपए और उसकी वस्तु दी हो, और आपसे लाभ या हानि का परसेंट पूछा हो, तो उसे हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई का एक सीधा सा नियम है। जैसे एक तरफ आप रुपए लिखिए, देखो शुरू में रुपए लिखना होगा, फिर आपको वस्तु लिखनी होगी। 1 रुपए के 2 खरीदे, फिर 3 रुपए के 5 बेच दिए। अब इसे करने के बाद ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जो आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई है, देखो इधर से लेकर और इधर तक ये जो सीधे आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये जो 5 एकम 5 है, ये हमेशा क्रय मूल्य कहलाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि छोटा क्रय मूल्य होगा, माना इधर की गुणा करूं मैं, 3 दूनी 6, ये विक्रय मूल्य है। तो मैं ये नहीं कह रहा भाई साहब कि जो इसमें छोटी होगी वो क्रय मूल्य होगी। भाई जो आपके सिद्धांत की तरफ गुणा है वो हमेशा क्रय मूल्य होगा, छोटा हो या बड़ा हो। इसका मतलब 5 रुपए का क्रय कराया और 6 रुपए में बेच दिया, तो सीधा सा 1 रुपए बचाया। और जब 1 रुपया बचाया, लाभ हुआ, तो लाभ के लिए या हानि कुछ भी कह सकता है सवाल, तो भाग हमेशा किस था भाई, क्रय मूल्य 5 और परसेंट के लिए गुणा 100, तो भैया 20% का अपना लाभ कमाया इस पूरे लेन देन में। समझ गए सवाल नंबर 32। और अगर समझ गए तो 33 सवाल हल कीजिए, बस मेरे बोलने से पहले हल कर दो नंबरदार। देखिए भाई, अरे 10 रुपए के खरीदे 5, फिर 15 के बेके 6, और मैंने बताया था ये जो गुणा है सिद्धांत की, यो क्रय मूल्य है, छोटे बड़े तो कोई मतलब नहीं भाई साहब। तो ये कितना हुआ 60, तो खरीद कर लाए, और ये 15 पंजे 75 में बेच दिए, तो भाई 15 रुपए का लाभ है, और बटे क्रय मूल्य परसेंट के लिए गुणा 100, काट का छोटा स्वयं कर लीजिए। देखो क्या आपका सर आया, 15 तक काट दो भाई, 4 और 4 तक कितना
25% का लाभ तो यहाँ भी कमा लिया, आज तो लाभ ही लाभ हो रहा है भाई, मौज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां सवाल है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। अब इस पर 20% लाभ कमाना तो 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जाए। सबसे पहले तो एक बार सवाल की हम जांच कर लें कि भाई सवाल दिया क्या और हमें निकालना क्या। 1 रुपए की हम 12 टॉफी बेच रहे और हमें हानि हो रही। नो पूछा है जी अब मुझे लाभ कमाना, तो लाभ कमाने के दो ही तरीके, या तो ये जो 12 टॉफी हैं इनके रुपए बढ़ा दो, 1 रुपया लेकर आप 2 रुपए लो, 10 रुपए लो, 1000 रुपए लो, तो आपको लाभ होगा। और यदि आपको रुपया एक ही रखना तो फिर टॉफी की संख्या घटा दो, 12 की जगह आप 11.5 कर दो, 11 कर दो, 10 कर दो, 2 कर दो, आधी कर दो। या तो भाई ये जो वस्तु है इसे घटा दो या फिर रुपए बढ़ा दो, इस तरह अलग आपको लाभ नहीं हो सकता। लाभ यदि कमाना तो या तो भाई वस्तुओं की मात्रा जो है वो कम करनी होगी या फिर भाई उनके रुपए बढ़ाने होंगे। इस तरह अलग बताओ कोई तरीका है आपके पास लाभ कमाने का। अब भाई एक आपने 1 किलो चीनी 50 रुपए की दे रखी, आपको नुकसान हो रहा तो 50 रुपए की किलो न दो, कम दे दो या फिर रुपए बढ़ा दो, 1 किलो ही दो लेकिन 60 रुपए 80 रुपए, उस पर 1000 रुपए लो आप, जितना अधिक रुपए लाएंगे उतना आपको लाभ होगा। तो आपके पास 1 रुपया था और आप 12 टॉफी बेच रहे थे, तो आपको 20% की हानि हुई तो 80/100 रह गया। फिर ये पूछ रहा 20% का लाभ कमाना, तो 120/100 हो गया, 120/100 हो गया। तो बताइए 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। अब सवाल में मैंने आपको बताया कि लाभ कमाने के लिए या तो रुपए बढ़ाओ या वस्तु घटाओ। अब रुपए तो पहले भी एक था अब भी एक है, तो रुपए तो ना घटा ना बढ़ा, तो रुपए की तो हम बात नहीं कर सकते, रुपए तो आप छोड़ दीजिए। और यदि रुपए छोड़ दिए तो बस ये टॉफियों की संख्या उठाओ, कितनी थी 12। अब जब 12 टॉफी थी तो 12 टॉफी के मुझे पहले क्या हुआ हानि हुई, अब मुझे लाभ कमाना है तो इसका मतलब ये जो वस्तु है ये मुझे कम करनी पड़ेगी। यदि वस्तु कम होगी तो मुझे लाभ हो जाएगा। और देखिए कमी के लिए भाग करते हैं बड़ी संख्या से, क्योंकि बटे में बड़ी संख्या, जितनी भी बटे में बड़ी संख्या लिखोगे उतना ही ज्यादा लाभ होगा, या उतना ही फिर लाभ नहीं कह सकते, उतना ही मतलब वो संख्या छोटी होती चली जाएगी। जितनी बटे में बड़ी संख्या है उतने उत्तर छोटा होगा, और जितनी बटे में छोटी संख्या है उतने उत्तर बड़ा होगा। जैसे 1 बीघे जमीन है, 2 भाइयों में बांट दो तो कितनी आई आपको पता ही होगा, 2 बीघा आई, लेकिन 10 भाइयों में बांट दो या 20 भाइयों में बांट दो तो बटे में जितनी बड़ी संख्या उत्तर उतना छोटा। इसलिए मुझे यहाँ टॉफियों की संख्या कम करनी है और कमी के लिए भाग करते हैं बड़ी संख्या से। तो देखो जब भाग करें तो 100 तो मैं पहले ही काट दूं, वो तो बाद में काटना, दोनों और बराबर है। अब ये कमी करना और कमी के लिए भाग करते हैं बड़ी संख्या, और बड़ी कितनी है 120, तो भाई 120 तो लिख दो बटे में, तो ऊपर क्या चला गया 80। भाई कम करना तो भाग बड़ी संख्या से, और यदि कहीं ज्यादा करना तो भाग छोटी संख्या से। 1 0 काट दूं 12 भी काट दूं तो आप सीधा सा 8 टॉफी बेच दो, आपका आंसर 8 टॉफी। 1 रुपए कितनी टॉफी बेचोगे 8 टॉफी बेचोगे, पहला 12 बेच रहे थे अब 8 टॉफी बेच रहे, तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। देखियो भाई सवाल नंबर 35 वही है जो का, तो भाई 1 रुपए की 20 टॉफी है, लो जी 20 ही लिख लू बस, क्योंकि रुपया तो यहाँ भी एक है, रुपया दोबारा भी एक है, तो रुपया ना घटा ना बेटा, तो फिर रुपए की क्या बात करूं। लेकिन 4% की हानि है तो 96/100। अब 20 का लाभ कमाना तो 120/100। अब मैंने आपको बताया था 100 तो पहले ही काट दो। यदि 20 बटन बेचकर आपको हानि है और आपको लाभ कमाना तो ये 20 बटन कम करने होंगे, क्योंकि आप रुपए नहीं बढ़ा रहे, रुपए तो पहले भी एक था अब भी एक है। और यदि रुपए नहीं बढ़ा रहे तो आपको वस्तु घटानी पड़ेगी, और घटाने के लिए भाग यानी कमी के लिए भाग करते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है 120, तो ऊपर क्या लिख दूं 96 काट कर छोटा आप कर लीजिए, इसे भी काट दूं, और 2 तक कितने बार भाई 6 बार, और 6 तक कितना 16। तो आप 20 बटन न बेच कर 16 बटन बेचो, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप ये अच्छी तरह जानते होंगे लाभ कमाने के लिए या तो भाई उस वस्तु की कीमत बढ़ाऊं, या अगर कीमत से मैं तो वस्तु की मात्रा घटा दूं तो आपको लाभ होगा। और इन क्वेश्चन में जो 34 और 35 है हमने रुपया एक ही रखा, हमने क्या रखा सवाल में एक ही रुपया है, तो इसलिए अगर रुपए नहीं बढ़ाए गए तो वस्तु घटानी होगी, और कमी के लिए भाग करते हैं बड़ी संख्या से।